उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली में बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा धर्मजय ने करवाया था। यहाँ पर स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूकंप के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से तकरीबन 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किस तरह से 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए 2013 में आए जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से साइंटिस्टों को कोई हैरानी नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर पर मौजूद थे। जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की तो उसके आधार पर पता लगा कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। वैज्ञानिक कहते हैं कि 13वीं सदी से 17वीं सदी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर था, लेकिन अनुसंधान से पता चला कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान है। यह निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवार पर पत्थर की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवार पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन यह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार झेल नहीं पाया। गढ़वाल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही बनवाया था, यानी कि छोटे हिमयुग के दौरान जो 13वीं सदी से शुरू हुआ था। उससे पहले भी यह मंदिर बन चुका था। वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था और इस घाटी में ग्लेशियर बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल तक। वैज्ञानिकों के अनुसार लाखों साल पहले चोराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी थी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरों का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसे सेफ जगह और ऐसा सेफ मंदिर बनवाया है कि आज तक उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। केदारनाथ मंदिर 25 फीट ऊंचा, 127 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इसी वजह से यह मंदिर एक भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया है और यही मजबूत तकनीक 2013 की आपदा में मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।